ये फ़ोटो है 2016 की, जब मैंने अपनी 12th पास करी थी। उन किताबों की दुनिया अब ख़त्म हो चुकी थी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे फुर्सत मिल चुकी है इस जेल से। पर दुनिया का चलन इस मिडिल क्लास लड़की की सोच से परे था। मिडिल क्लास लड़का यानी कि मैं। मेरा नाम है विवेक प्रजापति। रिसेंटली आई हैव completed माई BTech विद कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम एंड वर्किंग फॉर अ फॉरेन कंपनी एज अ iOS डेवलपर। गाइस यार, मुझे इस वीडियो बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ रही है। मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो शूट करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा मेरे से। वैसे ख्वाब तो मेरे भी बड़े हैं। हूँ जो मिडिल क्लास लड़का ना, तो क्या ख्वाब सजाने शुरू कर दिए। 1 साल की तैयारी करी डिफेंस की, बट उसमें भी कुछ कर नहीं पाया। मेरा 1 साल इन सब चीज़ों पे निकल गया और थोड़ी सी चिंता होने लगी करियर की, क्योंकि अब टाइम बहुत हो चुका था। कुछ तो स्टेबिलिटी चाहिए ना करियर पे। तो फिर क्या, फॉर्म फिल कर दिया पॉलिटेक्निक का और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का दे डाला। हाँ, मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, लेकिन कॉलेज मिल गया था एक गवर्नमेंट, तो मेरी वहाँ से लाइफ हो गई स्टार्ट। वहाँ पे मेरे को ब्रांच मिली थी टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी। वो ना कपड़े उद्योग वाला होता है, जिसमें कपड़े के फाइबर्स वगैरह की एनालिसिस वगैरह करी जाती है, पढ़ाई करी जाती है। तो क्लासेस शुरू होने लगी और मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू होने लगी। पर अब जो हुआ वो शायद होना नहीं चाहिए था। आई फॉल इन लव विद अ गर्ल। आपको सुनने में ये कूल लग सकता है, बट इसकी रियलिटी थोड़ा डार्क साइड टाइप की थी मेरे साथ। क्योंकि यार आफ्टर सम टाइम कोविड आ गया और फिर हम सब लोग हो गए घर के अंदर बंद। घरों में बंद होने की वजह से हमारे बीच की कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। चीज़ें बिगड़ने लगी। जैसे स्टार्टिंग में सुनने में कूल लगता है, वैसे चीज़ें नहीं चल रही थी। मैं धीरे धीरे एज अ डिप्रेशन टाइप का फील करने लगा था। रातों में सोना नहीं, जगना नहीं एंड वटेवर बहुत सारी चीज़ें थी। तो सारा दिन चिड़चिड़ी जैसे, गुस्से जैसा महसूस होता था। यार बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर शायद इस वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है। ये फ़ोटो मैंने उसी टाइम ली थी जब शायद हमारे बीच की कम्युनिकेशन गैप बहुत ही ज़्यादा हो चुके थे। जैसे तैसे खुद को रिकवर किया ही था कि कोविड ख़त्म हो गया एंड फिर से कॉलेज ओपन हो गए। और वो कहते हैं ना, सामने से इग्नोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर से एक बार सोचा शायद चीज़ें सही हो सकती हैं, पर नहीं, वो नहीं हुआ। उसकी अब जॉब लग चुकी थी, पर मेरी नहीं, क्योंकि मैं था इंट्रोवर्ट। उसकी जॉब लगने की खुशी थी, लेकिन इस टाइम तक मैं खुद की नज़र पे इतना गिर चुका था जितना लोग मेरे को नहीं समझते थे। कोशिश करते हुए खुद को संभाला, समझाया कि अगर कुछ नहीं कर पाए तो लूज़र ही रहूँगा पूरी लाइफ में। देन फिर गया था। काफ़ी चीज़ें गूगल और यूट्यूब में देखने के बाद इंटरेस्ट आया कोडिंग में, तो सोचा चलो यार थोड़ा ट्राई करते हैं, कोडिंग में ही अपना करियर बनाते हैं। देन फिर सोचा ठीक है, साइड हसल भी कुछ करते हैं, तो मैंने अपना ओपन करा यूट्यूब का चैनल विद डिफरेंट नेम। मेरे को तो उसका नाम भी नहीं याद अभी। वैसे मैंने सारी चीज़ें सीखी यूट्यूब से ही, और उसमें इंटरेस्ट इतना आया कि सोचा क्यों ना यार बीटेक ही कर लिया जाए। सो एडमिशन ले लिया कॉलेज में विथ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया था, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे लिए बस कॉलेज ही नया था। शायद मैं अपने पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वैसे मेरे कॉलेज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यहाँ के दोस्त लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया उन सब चीज़ों से रिकवर होने में जो मैंने पास्ट में फेस करी थी। मैंने ना अपने पास्ट के बारे में अपने दोस्तों को वैसे कुछ बताया नहीं था काफ़ी लंबे समय तक। बट वो होता है ना, दोस्तों ने मेरा इतना अच्छा साथ दिया, इतने अच्छे से सारे लोग रहते थे कि उस टाइम की पास्ट वाली मेमोरी प्रेजेंट में आ ही नहीं पाई। तो शायद वो चीज़ें मेरे को ओवरकम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा। मैंने ना अपने कॉलेज में ना बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई थी, वहाँ के स्पोर्ट फेस्ट की, वहाँ के एनिमल कल्चर्स की एंड वहाँ के फ्रेंड्स की, वहाँ के कैफ़े। यार बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई। हाँ, वो मेमोरीज़ मैंने यूट्यूब पर नहीं अपलोड करी हैं, बट मेरे पास सारी अच्छे से संजो के रखी हुई हैं।
सो चीज़ें अभी तक सारी स्मूथली चल रही थी कि हम पहुंच गए 7th सेम में और कॉलेज में शोर होने लगा कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। हाँ, अब बारी आ गई थी प्लेसमेंट होने की और अब मेरे सामने गेम चल रहा था पास्ट वर्सेस फ्यूचर का। दोस्तों के साथ टाइम तो बहुत अच्छा स्पेंड हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पा रहा था मैं। कितना भी कोशिश कर लो, एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें घूम घूम के आती ही थी। पर वही है ना, दिल साफ रखो तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। पर कर भी क्या सकते थे, डिसीजन तो मेरे को ही लेना था। तो सोचा पास्ट फ्यूचर बना तो ठीक, नहीं तो अब बस एक ट्राई और करके देखते हैं। एंड एट द एंड ऑफ शी सेड नो अगेन, फीलिंग सेम लाइक दैट। बट इस बार मेरे पास क्लियर विजन था, मेरे पास मेरा करियर, उसे देखना था मेरे को। तो उसमें फोकस करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। सो क्या कर सकते थे फिर, शुरू करा अपने करियर पर फोकस करना। ये कहना शायद सही है भी या नहीं, बट मुझे जितना पता चला उसका नो किसी और का यस बन चुका था। इस बार ये लास्ट टाइम था जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था। इन सब पर मेरी पढ़ाई और यूट्यूब पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। हेल्थ तो वैसे भी ठीक नहीं थी मेरी, पर और बेकार होने लगी। करीब 1 वीक का सदमा ख़त्म करके खुद को फिर से समझाया कि जो होना था हो गया, अब करियर में फोकस करना होगा, नहीं तो एंड में कुछ नहीं हाथ आएगा। उधर कॉलेज में कंपनीज आनी थी सितंबर से ही, पर वो 15 अगस्त के बाद ही आने लगी। प्रिपरेशन अच्छी तो नहीं हुई थी, पर फिर भी हम लोगों ने प्रिपरेशन काफ़ी तेज़ स्टार्ट कर दी। प्रोजेक्ट, DSA एंड जो भी और चीज़ें ज़रूरी थी सबकी। पर फिर से ऐसा हुआ जिसने हम लोगों के होश ही उड़ा दिए, रिसेशन। हाँ जी, मार्केट मंदी, कंपनीज आना ही बंद। एक दो जो आती भी थी उनका प्रोसेस भी ऑनलाइन ही हो गया, बट पूरे कभी नहीं हुए। आज भी मेरे 2-3 इंटरव्यू पेंडिंग पड़े हैं और अब आएंगी भी नहीं शायद। इस बुरे फेज़ में जॉब मिलना अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। इन सब के चक्कर में अब फाइनल एग्ज़ाम कब आ गए पता ही नहीं चला। अब तो कॉलेज भी ख़त्म होने को थे। ये उस लास्ट वाले दिन की कुछ यादें हैं जहाँ पर मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखे। कॉलेज एंड हो चुका था पर जॉब अभी तक नहीं मिली थी। अभी एंग्जाइटी भी बढ़ने लगी थी। वो है ना, टाइम तो सबका आता है, तो मेरा भी आ गया। हाँ, फाइनली एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया एज अ iOS डेवलपर, जहाँ पर अभी मैं काम कर रहा हूँ वहीं पर। ये दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था, और हो भी क्यों ना, जिसके लिए मैंने अपना इतना टाइम और एफर्ट लगाया उसका हक तो बनता है ना मेरे लिए। तो यार ये रही मेरी स्टोरी, जहाँ मेरी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स रहे, पर यार वक्त ना सब ठीक कर देता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये स्टोरी में कुछ मोमेंट्स आपके साथ भी हुए होंगे या हो सकते हैं। तो यार आपको कैसी लगी ये वीडियो, नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और यार एट द एंड मेरा इस वीडियो से किसी को बिल्कुल भी हर्ट करने का इरादा नहीं है। बस मैंने अपनी लाइफ में जो करा, जो गलतियाँ करी, वो आप इस वीडियो में शेयर करी। सो यार ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर से अपनी राय दीजिएगा। और हाँ, अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मिलते हैं यार फिर किसी वीडियो में ऐसी लाइफ के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।